अब देखिएगा, अब तक की जो वीडियो हुई थी उसमें CG ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन आ चुका था, और आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है CG ऑफ सरफेस। यानी कि जो एक्सरसाइज 1C थी, उस एक्सरसाइज 1C में हमने ठोस आकृति का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला था, और अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो हॉलो आकृति है। यानी कि जो पीछे एक्सरसाइज 1C और 1D में यही फर्क है, 1D जो है वो खोखली आकृतियों की CG निकालनी है और सरफेस एरिया की CG आपको ज्ञात करनी है। अब मैं आपको बता देता हूं, अब हमारा टॉपिक है CG ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अब एक्सरसाइज 1D हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, 1D की थ्योरी और 1C की थ्योरी बिल्कुल एक ही होगी, बस उसमें क्या होगा, 1D में क्या है हम वॉल्यूम ले रहे थे, लेकिन 1C में जो है अब हम सरफेस एरिया लेंगे। 1D में सबसे पहले वो कहता है फाइंड द CG ऑफ थिन राइट कोनिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डेंसिटी। CG की फार्मूला कोन की CG निकाल रहे हैं। एक्सरसाइज 1C का पहला सवाल भी कोन की CG था, लेकिन वो वॉल्यूम था, और यहाँ पर जो है अब सरफेस एरिया है। ये है, देख लीजिएगा, किसी कोन को अगर बनाना है तो किसी एक लाइन को हमें घुमाना पड़ेगा। ये हमारा ओरिजिन हो जाता है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाती है, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाती है। ये हमारे पास कोई लाइन है OA जो एंगल बना रही है अल्फा एक्स एक्सिस से। इस OA वाली लाइन को अगर आप एक्स एक्सिस के परिधि 360 डिग्री घुमा देंगे तो आपका कोन जो है वो बन जाएगा। अब आप इसे इस तरह से घुमाते हैं, ये आपका कोन बन जाता है। इसकी कुछ हाइट मान लेते हैं, h है, तो ये सेंटर 0 0 हो जाएगा और ये h, 0 हो जाएगा। सही है ना। यानी कि अब हम ये लिख लेते हैं, लेट ए कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज जनरेटेड by revolving the line OA about x-axis. Equation of generating line OA, x-axis मूल बिंदु से जा रही है, x-axis से एंगल अल्फा बना रही है, y = x tan अल्फा। और जब यहाँ पर आएंगे तो सरफेस एरिया ds चाहिए होगा। ds के फार्मूले जो लिखाए गए थे वो एक्सरसाइज 1A से लेना, आप जो भी ds चाहिए आपको 1A से लेंगे आप dy। अब यहाँ से dy/dx अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा tan अल्फा। अब चूंकि ds = हो जाएगा √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा sec अल्फा और dx। अब आपका ds आ चुका है। फिर ये 2 पॉइंट ले लीजिएगा, PQ x, y हो जाएगा x प्लस, चलो ये थ्योरी में लिख देंगे, डायग्राम में ज़्यादा चीज नहीं दिखा रहे हैं। ये परपेंडिकुलर डाले जाएंगे, P1 PN परपेंडिकुलर होगा, ये y हो जाएगा, ये वाला डेल्टा x हो जाएगा, है ना। और जब PQ जो चाप लेंगे आप वो डेल्टा S लेंगे। ये ध्यान रखना, सतह जो होती है वो कर्व होती है, तो वहां पर आप डेल्टा x और डेल्टा y नहीं डालेंगे, वहां पर आप हमेशा डेल्टा S डालेंगे। ये है लेट P x, y एंड Q x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y आर टू नेबरिंग points on the surface। जितने भी डायग्राम होंगे सबकी थ्योरी ना स्टेप वाली यही डाल देना, 1-2 थ्योरी लिख देना, उसके बाद छोड़ देना, फिर सीधे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर लेना। ये है लेट PM एंड PN आर परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। अब पट्टी घुमाइएगा, व्हेन area PQNM is revolved about x axis,
इट विल जनरेट ए डिस्क। ये थ्योरी वही है, जब आप एरिया PQNM को घुमाएंगे एक्स एक्सिस के परित है तो वो एक एरिया जनरेट करेगा। व्हेन एरिया PQNM इज रिवॉल्व्ड अबाउट एक्स एक्सिस, इट विल जनरेट ए डिस्क ऑफ रेडियस फाई हो जाएगी। अब ध्यान रखना, यहाँ थिकनेस जो है dx मत डालना, ये सरफेस एरिया चाहिए मुझे, यहाँ पर डेल्टा x चाहिए। तो रेडियस डिस्क ऑफ रेडियस y, आप ऐसे लेंगे सरफेस एरिया ऑफ डिस्क। ध्यान दीजिएगा, पिछली एक्सरसाइज में वॉल्यूम लिया जा रहा था, यहाँ सरफेस एरिया अब लेना है आपको। सरफेस एरिया ऑफ डिस्क आपका फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस। और ध्यान रखना, गलती से भी जो थिकनेस है ना, आप वो डेल्टा एक्स मत डाल देना, डेल्टा एस डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा डेल्टा एस। तो ये फार्मूला 2 पाई बाई डेल्टा एस बन जाएगा। अब मास निकालने चलते हैं। लेट रो इज मास ऑफ पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का जो मास है वो रो है, तो मास ऑफ सरफेस एरिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 2 पाई बाई डेल्टा एस। अभी ये ऐसे देख लेना कि मैं फार्मूला जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ। जब मेरा फार्मूला तैयार हो जाएगा तो सभी क्वेश्चन में जाकर के मैं यही फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दूंगा। सरफेस एरिया ये CG आ जाएगी यहाँ इसकी x, 0 CG ऑफ एलिमेंट्री डिस्क इक्वल टू x, 0, बल्कि ऐसे कहिएगा CG ऑफ सरफेस ऑफ डिस्क। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस वाली एक्सरसाइज में आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए, आपको सतह का क्षेत्रफल चाहिए। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सरफेस पर कर रहे हैं, तो अंदर वाली चीज को आप खोखली तरह से लीजिएगा। ये हो जाता है आपका CG आ चुकी है x, 0, तो y बार तो हट जाएगा। x बार इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm इंटीग्रेशन x dm की वैल्यू में आ जाएगा रो आ जाएगा 2 पाई बाई डेल्टा एस की जगह ds आ जाएगा, और यहाँ भी इंटीग्रेशन रो 2 पाई बाई ds आ जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, रो से रो कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन x इंटू वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन वाई डी एस। अब ये फार्मूला मैंने तैयार कर दिया है। जब भी x एक्सिस के रिवॉल्व कर रहे होंगे तो x इंटू वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन वाई डी एस होगा। अगर y एक्सिस के साथ रिवॉल्व कर रहे होंगे तो x की जगह y आ जाएगा और y की जगह जो है वो x आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि y इक्वल टू तो हमारा x tan अल्फा है और ds इक्वल टू था हमारा sec अल्फा ds। अब देखिएगा इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में चला गया है, इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में चला गया तो लिमिट भी आप x की लेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 टू h हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा x tan अल्फा sec अल्फा dx 0 टू h x sec अल्फा dx। sec अल्फा से sec अल्फा कट जाएगा, हाँ सॉरी y की वैल्यू नीचे रह गई है, x tan अल्फा रहेगा, tan अल्फा से tan अल्फा कट जाएगा, x स्क्वायर है h की अपॉन 3 आएगा, ये h स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2h बाई 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में लिख देता हूँ फार्मूला, और y बार इज इक्वल टू 0 और ब्रैकेट में लिख देंगे y सिमेट्रिक। पीछे वाली एक्सरसाइज में जो CG निकाली गई थी, कोण की निकाली गई थी, उसका आंसर 3h/4 आया था। मैंने उसके अब ब्रैकेट में भी जो है फार्मूला लिख दिया था। यहाँ पर भी आंसर 2h/3 आया, इसके ब्रैकेट में मैंने फार्मूला लिख दिया है। जो ठोस शंकु होता है उसकी CG 3/4 पर होती है, और जो खोखला शंकु होता है उसकी CG 2/3 पर होती है। अब इन चीज़ों को आप याद रखना सीख लीजिएगा। और सेंट्रल ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो आपको फार्मूले जो है याद हो जाने चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, फाइंड द CG ऑफ यूनिफॉर्म थिन यूनिफॉर्म हेमी स्पेरिकल शेल और होलो हेमी स्पेयर। हेमी स्पेयर आना है आपकी बात।
खोखला गोला, पहले ठोस गोला था, आधा गोला है ना, ये है। मान लेते हैं रेडियस स्मॉल ए है, लेट स्मॉल ए बी द रेडियस ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर। स्फीयर हो या हेमीस्फीयर हो, सर्किल से बनेगा, सर्किल को रिवॉल्व कर लीजिएगा। लेट जनरेटिंग सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन y हो जाएगा, चूंकि ds इज इक्वल टू आप फार्मूला लगाएंगे √1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर dx √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर dx हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई dx हो जाएगा, तो ये a अपॉन वाई आ जाएगा और यहाँ dx आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये वाली वैल्यू सबसे लास्ट में रखेंगे आप। अब इस तरह से मैं ये बना देता हूँ, ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस है, आधा हिस्सा बनाएंगे बस आप। इतना हेमीस्फीयर है आपका, ये आपका 0 0 हो जाएगा, ये आपका A0 हो जाएगा। तो डायग्राम बाकी वैसे के वैसे ही है, PQ ये परपेंडिकुलर डाल देंगे, MN ये y हो जाएगा, ये जो लेंथ होगी ऊपर डेल्टा x हो जाएगी, डेल्टा s हो जाएगी सॉरी। फिर बाकी की थ्योरी यहाँ से आगे पीछे वाले क्वेश्चन की उठा लेंगे आप, है ना, ऐसी कैसी थ्योरी उठा लेंगे। और यहाँ से जब x बार आएगा तो इंटीग्रेशन x इंटू वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन वाई डी एक्स है x y, और डी एक्स की वैल्यू आप डाल दीजिएगा a अपॉन वाई डी एक्स और इंटीग्रेशन y इंटू a अपॉन वाई डी एक्स। ये y कटेगा, इसे से a कटेगा, x में इंटीग्रेशन हो गया है तो लिमिट 0 से a हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 और नीचे हो जाएगा a। तो आपका आंसर आ जाएगा a बाई 2 एक्स बार। इसे भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में फार्मूला, और बाई सिमेट्री y बार इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिमेट्री से y बार की वैल्यू जो है आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखना आपने पीछे वाली एक्सरसाइज आपको ये सिखाती है कि अगर सॉलिड हेमीस्फीयर होता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3/8 होती है त्रिज्या का। और ये वाली एक्सरसाइज आपको, ये वाला सवाल आपको ये बताता है कि हेमीस्फीयर अगर खोखला हो जाए तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो त्रिज्या के आधे पर होती है। ये ब्रैकेट में बस ये ध्यान रखना, जिनके आगे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, वो फार्मूला लिख रहा हूँ, वो चीज़ें आपको मुझे बननी याद होनी चाहिए। वो आगे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो वो काम आएंगी। इसके आगे बाद में हम वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे तो वर्चुअल वर्क में ये चीज़ें हमारी काम आएंगी। तीसरा क्वेश्चन में है, शो दैट द सीजी ऑफ सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेगमेंट बाइसेक्ट इट्स हाइट। सिद्ध करना है कि स्फेरिकल सेगमेंट अगर कोई लिया जाए तो उसकी जो सीजी होगी वो उसकी हाइट को बाइसेक्ट करेगी। हाइट को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। अब स्फेरिकल सेगमेंट लेना है तो ऐसे समझ लीजिएगा, यानी कि एक्सरसाइज 1B वाली थ्योरी जो है वो पूरी उतार दीजिएगा डायग्राम, यानी कि 2 बस अब डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। ये ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब स्फेरिकल सेगमेंट ले रहे हैं तो ये इस तरह से ले लीजिएगा। स्फेरिकल सेगमेंट ये इतना हिस्सा हो जाएगा हेमीस्फेरिकल, फिर बाकी चीजें वही रहेंगी। पी क्यू डेल्टा एस एम एन ये वाई हो जाएगा। और सपोज कर लीजिएगा रेडियस ए लेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से a, 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक a है। सेगमेंट के लिए आपको एक कट मारना पड़ेगा, तो यार b ले लीजिएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा b, 0। तो यानी कि क्वेश्चन 2 करेंगे और जब x बार की वैल्यू लाएंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट b से a हो जाएगी, ऊपर x dx हो जाएगा,
और नीचे बी से ए हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा, सॉरी अपर लिमिट ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, नीचे ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। जो स्फेरिकल सेगमेंट है उसके एक किनारे की हाइट मान लीजिएगा, इसको मान लीजिए हैं पी क्यू तो हो चुका है, ये मान लीजिएगा ए है और ये बी है, तो ये आपका हो जाता है ओ ए प्लस ओ बी बटे 2 एक्स बार। सो सी जी डिवाइड द, सो सी जी बाइसेक्ट, जोड़ करके आधा कर रहे हैं, मध्य बिंदु आ गया, सो सी जी बाइसेक्ट द हाइट ऑफ, सो सी जी बाइसेक्ट द हाइट ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि हॉलो हेमिस्फीयर की जो सीजी होती है वो उसकी हाइट को बाइसेक्ट करती है। चूंकि आपका जो आंसर है वो ए प्लस बी बटे 2 आया था, एक किनारे की दूरी ए है, दूसरे किनारे की दूरी बी है, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो मध्य बिंदु की दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द सीजी ऑफ सरफेस फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ एक्स ऑफ द पोर्शन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, कट ऑफ बाय द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू एच, और एक ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू एच से काटना है आपको और उसे घुमाना है अबाउट एक्स एक्सिस। ये देख लीजिएगा, ये आपका ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये पैराबोला है, ये आपका 0 0 हो जाएगा, यहाँ से इसे बाइसेक्ट कर दीजिएगा, ये x इज इक्वल टू एच से बाइसेक्ट हुआ है तो h कॉमा 0 है। अब इसे x एक्सिस के परितः घुमाइएगा, ये घूम जाएगा, आकृति इधर आ जाएगी, ये फिर वही पोजीशन हो गई आपकी पी क्यू हेवन, ये y हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा s। बाकी चीज लिमिट 0 से h चल रही होगी, इसमें सबकी थ्योरी वो है। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2√ax, जब आप dy अपॉन dx करेंगे तो 2 आ जाएगा, √a आ जाएगा, और x की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2√x, तो ये हो जाता है √a/x। ठीक है, dx इज इक्वल टू आप लिखेंगे √dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा √1 प्लस a/x और dx, तो dx की वैल्यू में हो जाएगा √x प्लस a अपॉन √x और dx। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। आगे की थ्योरी वही पी क्यू नेबरिंग पॉइंट है, परपेंडिकुलर डाला है, रिवॉल्यूशन करेंगे। मैं आखिरी लाइन पर चल देता हूँ, एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स बाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन बाई डी एस इंटीग्रेशन एस, वाई की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिएगा 2√a√x, डी एस की वैल्यू उठा लीजिएगा √x प्लस a अपॉन √x dx, इंटीग्रेशन वाई की वैल्यू 2√a आ जाएगा, √x आ जाएगा, √x प्लस a और अपॉन √x और dx, 2√a कट जाएगा, √x से √x कटेगा, √x से √x कटेगा, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में लिमिट पढ़ लीजिएगा, यहाँ 0 to h हो जाएगा और यहाँ भी 0 to h हो जाएगा। अब ऊपर आपके पास बचता है इंटीग्रेशन 0 to h x √x प्लस a dx और इंटीग्रेशन 0 to h, और नीचे बचता है √x प्लस a dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आप कर देंगे, नीचे वाला इंटीग्रेशन बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन अंडर रूट का इंटीग्रेशन अगर करना है तो सबसे आसान तरीका है उसे टी लेट कर लीजिएगा। लेट आप ये ले लेना x प्लस ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt, ये हो जाएगा आपका x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट देख लीजिएगा, जब आप 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट अंडर रूट ये हो जाएगी
और जब आप अपर लिमिट एच रखेंगे तो अपर लिमिट अंडर रूट ए प्लस एच हो जाएगी। अब यहाँ एक्स देख लीजिएगा, टी स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस ए हो जाएगी, अंडर रूट एक्स प्लस ए की वैल्यू टी हो जाएगी और डी एक्स की वैल्यू 2t dt हो जाएगी। उसी तरह से नीचे अंडर रूट ए से अंडर रूट ए प्लस एच और अंडर रूट एक्स प्लस ए की वैल्यू टी हो जाएगी और 2t dt हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, टी स्क्वायर अंदर ला करके इंटीग्रेशन कर दीजिएगा और नीचे टी स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और आपका उत्तर जो है वो तैयार हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में आपका फाइंड द सीजी ऑफ सरफेस फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ कार्डाइड आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा अबाउट 8 एक्सिस। कार्डाइड को घुमाना है अबाउट 8 एक्सिस। ये अच्छा सवाल है यहाँ पर। ये कार्डाइड आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ से आर इज इक्वल टू आप तोड़ दीजिएगा 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ से आप डी आर अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो 2a हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, फिर डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का 2a आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अब चूंकि एक्सरसाइज बने में चलेगा डी एस आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा बाई 2 प्लस 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। यहाँ पर एक चीज़ मेरे से छूट गई है, यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 और आएगा डी थीटा, यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और बाहर डी थीटा। अब यहाँ पे डी एस इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा डी थीटा। ठीक है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अब कार्डाइड को घुमाने के लिए कह रहा है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। आप कितना कार्डाइड लीजिएगा बस, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई। जितनी आप ध्यान रखना, जितनी आकृति को लेकर के घुमाते हैं बीएससी पार्ट में भी सिखाया जाता है कि वही हमारी लिमिट होती है। तो आपकी लिमिट ये चलेगी इस समय 0 से पाई। अब इसे एक्स एक्सिस में रिवॉल्व कर दीजिएगा तो इस तरह से आपकी आकृति आ जाएगी। यहाँ पर पट्टी ले लेते हैं, फिर पी क्यू एम एन, ये वाई और ये डेल्टा एक्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ डेल्टा एस हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट इस बार थीटा में जानी है। तो जो सी जी होगी, अब आप चल लेंगे एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स बाई डी एस आएगा, इंटीग्रेशन वाई डी एस आएगा। एक्स की वैल्यू आप आर कॉस थीटा डालेंगे, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा डालेंगे, डी एस अपॉन इंटीग्रेशन वाई की वैल्यू आर साइन थीटा और डी एस इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिएगा आर है और आर है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा बाई 2 हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस थीटा है, कॉस थीटा को थीटा बाई 2 में तोड़ के चलना सबको, तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 कर लेना और बाहर साइन थीटा है, इसे तोड़ देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और डी एक्स की वैल्यू आ जाएगा 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा और नीचे इंटीग्रेशन आर की वैल्यू है तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, साइन थीटा 2 हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी एस में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब ये 2a काटेंगे आप, वेरिएबल मत काट देना, इस 2 से ये 2 कटेगा और लिमिट थीटा की है तो लिमिट थीटा की 0 से पाई हो जाएगी। अब इसमें आप लेट कर लेंगे थीटा बटे 2 इक्वल टू पाई
डी थीटा इज इक्वल टू डी फाई अपॉन टू। इधर भी डी फाई अपॉन टू आएगा, इधर भी डी फाई अपॉन टू आएगा, दोनों आपस में जो एक दूसरे से कट जाएंगे। एक्स बार इज इक्वल टू, अब यहाँ 2a बचा हुआ है, यहाँ 4a² बचा हुआ है, तो ऊपर 2a आ जाएगा, लिमिट आपकी 0 से π/2 हो जाएगी। अब यहाँ देख लीजिएगा, ये तो बाहर जा चुका है, यहाँ देख लीजिएगा पहले इंटीग्रेशन में 2a 2 आ जाएगा, लिमिट 0 से π/2 आ जाएगी। कॉस की पावर यहाँ देख लीजिएगा 4 और 2 6, 2 8 और 1 9, कॉस की पावर 9 5 हो जाएगी, और एक साइन आ जाएगा यहाँ से साइन 5 d5 माइनस, अगली टर्म में देख लीजिएगा 0 से π/2, इस बन के साथ देख लीजिएगा 4 ही आएंगी, 4 2 6 और 1 7, कॉस की पावर 7 5 आ जाएंगी और साइन 5 d5 बन जाएगा। नीचे देख लीजिएगा 2a तो हट चुका है, कॉस की पावर 2 3 और 2 5, लिमिट 0 to π/2 बन जाएगी, कॉस की पावर 5 5 बन जाएगी और साइन 5 d5 बन जाएगा। अब ऊपर भी गामा फंक्शन लगा दीजिएगा, नीचे भी गामा फंक्शन लगा दीजिएगा और आपका इंटीग्रेशन जो है वो तैयार हो जाएगा। छठा हम नहीं करेंगे, 6 डू नॉट डू इट, छठा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 में डायग्राम में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोन का क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी विद द रेडियस ऑफ सेंटर एंड r1 एंड r2 विद द रेडियस ऑफ प्लेन एंड्स ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन का फ्रस्टम है, फ्रस्टम को हिंदी में छिन्ना कहते हैं, ये पहले सवाल 12वीं क्लास में पढ़ाया जाता था। ऑफ hollow right circular cone of uniform density show that the center of gravity divide the axis AB in the ratio r1 plus 2r2 is to r2 plus 2r1। कोन का फ्रस्टम, कोन का फ्रस्टम ऐसे होता है बेटा जैसे बाल्टी होती है, जैसे कोई बाल्टी होती है ना, वो कोन का जो है फ्रस्टम होता है। अब ये मान लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 में आप डायग्राम पूरा नहीं बनाएंगे, आप इस तरह से बनाएंगे डायग्राम जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। आप पहले यहाँ से थोड़ी सी डॉट डॉट लाइन लेकर के चलेंगे और इतना हिस्सा आप कट कर देंगे। ये इतना हिस्सा है बस डार्क, जितना हिस्सा मैं डार्क बना रहा हूँ, ये आपका कोन का फ्रस्टम है। कोन का फ्रस्टम बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि पानी वाली बाल्टी होती है, एक सिरा उसका चौड़ा होता है और एक सिरा जो है उसका पतला होता है। मान लेते हैं ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस वाले सिरे की रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है। अब ये देखिएगा ये लंब है और ये आधार है, ये हो जाएगा r1 cot अल्फा, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो r2 cot अल्फा। इंटीग्रेशन x में ले जा करके करेंगे तो लिमिट r1 cot अल्फा से r2 cot अल्फा जो है आपकी हो जाएगी लिमिट। फिर बाकी आप ऐसा कैसे लेंगे, ये भी डायग्राम में नहीं दिखा रखा है, पी क्यू, ये mn हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये डेल्टा s हो जाएगा और यहाँ डेल्टा x हो जाएगा। बाकी थ्योरी बिल्कुल ऐसी कैसी रहेगी। कोन का वही क्वेश्चन है जैसे कि पहला क्वेश्चन कराया गया था, वो उसमें लिमिट 0 से h थी, लेकिन इसमें जो लिमिट आएगी वो r1 cot अल्फा से r2 cot अल्फा आ जाएगी। यानी कि 2h क्वेश्चन 1 पहले क्वेश्चन की तरह से कर लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आएगी आपकी वो g, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी। जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो आपसे उसने पूछा है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस को किस अनुपात में विभाजित करती है, और एक्सिस ए भी है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, इसमें नाम दे देते हैं, इनका भी नाम दे देते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग सी सी डैश और डी डी डैश। तो जब आप एक्स बार निकालेंगे तो जो एक्स बार की वैल्यू आएगी वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ओ जी आएगी। तो ओ जी निकालने के लिए आपको निकालना होगा ए जी अपॉन बी जी। तो जब आप ए जी अपॉन बी जी निकालेंगे तो ए जी अपॉन बी जी निकालने के लिए आप ओ जी में से ओ ए घटाएंगे, और जब आप बी जी निकालने जा रहे होंगे तो ओ बी में से ओ जी घटाएंगे और यहाँ पर उठा करके वैल्यू रख देंगे और पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। तब आपका आंसर वो आएगा जो कि बुक वाले ने दिया है। तो उसके बाद आपका आंसर बनेगा r1 + 2r2 अपॉन 2r1 + r2। तो थोड़ा सा काम इसमें रेशियो निकालने का जो है वो बढ़ जाता है।
एग्जाम्पल नंबर 2 में है फाइंड द सीजी ऑफ जोन ऑफ स्फीयर। फाइंड द सीजी ऑफ जोन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की जोन की सीजी निकालनी है। ये ऐसा है जैसे हेमी स्फीयर का दूसरा क्वेश्चन था। इसमें भी डायग्राम आप ऐसे करिएगा। डायग्राम आप पूरा नहीं बनाएंगे, आप इस तरह से बाहर डॉट डॉट करके सर्किल बनाएंगे। ये ओरिजिन हो जाएगा, एक्स एक्सिस जाएगा, वाई एक्सिस जाएगा। ये होता है जोन। इसमें दो तरफ कट लगेंगे। ये पट्टी हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा, ये नीचे। इतना हिस्सा है आपका, या फिर वो पट्टी लेंगे पी क्यू एम एन वाई, ऊपर डेल्टा एस हो जाएगा और नीचे डेल्टा एक्स हो जाएगा। इनके नाम में वही डाल देता हूँ जो बुक में है। डी डी डैश हो जाएगा और ये सी सी डैश हो जाएगा। ये आपका जोन है ना, ये आपका जोन है। अब आपको दोनों की रेडियस माननी पड़ेगी। अब ये कुछ सिरे मान लेंगे, ये सिरा मान लेंगे बी डिस्टेंस पर है, ये सिरा मान लेंगे सी डिस्टेंस पर है। तो पहला सिरा बी डिस्टेंस पर है, दूसरा सिरा जो है वो सी डिस्टेंस पर है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था हेमीस्फीयर का, उसी तरह से क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन लिमिट जो है उसमें बी से सी हो जाएगी और आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएगा। उधर से एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये 2015 में आया हुआ है, साइक्लाइड का है। साइक्लाइड के इंटीग्रेशन पहले बड़े पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर साइक्लाइड का इंटीग्रेशन बड़ा नहीं पड़ेगा। 0 से पाई लिमिट चलेगी और फिर आधे एंगल में टूट जाएंगे और आधे एंगल में टूटने के बाद θ/2 को फाई ले लिया जाएगा और गामा फंक्शन लगा करके जो है इंटीग्रेशन आपका प्राप्त हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में बुक में गलत कर रखा है, थोड़ा सा लिमिट गलत है। एग्जाम्पल नंबर 4 में है फाइंड द सेंट्रल ग्रेविटी ऑफ द सरफेस फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ वन लूप ऑफ द लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली। यह है r² = a² cos 2θ अबाउट द इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन के परिधि घुमाना है, यानी कि एक्स एक्सिस के परिधि घुमाना है। क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रखा है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन की जो लिमिट, आंसर वगैरह सब सही है, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो गड़बड़ कर रखी है। मैं बताऊं क्यों गड़बड़ कर रखी है। एक लूप लेना है, यहाँ पर आप ये लेंगे फुट r = 0 cos 2θ = 0 2θ = ±π/2 θ = ±π/4। One loop lie between θ = -π/4 and θ = π/4। अब हुआ क्या, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये लाइन θ = π/4 की है और ये लाइन θ = 0 की है। इसके बीच में ये लूप है। इतने लूप को आप लीजिएगा। जब रेवोल्यूशन होता है ना, तो कुछ बुक्स में गलत दिया होता है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप किसी आकृति को घुमा करके कोई ठोस आकृति या ठोस आकृति की सतह बना रहे हैं। बस ये ध्यान रखना होता है जितनी आकृति को हम घुमा रहे हैं वही हमारी लिमिट होती है। कभी पूरी लिमिट मत नहीं लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन किताब में ये गलत कर रखा है। क्वेश्चन सही, मतलब क्वेश्चन वगैरह सही है, लेकिन उसने प्रॉपर्टी लगाते समय नियम का ध्यान नहीं रखा है, बस और कुछ नहीं है। लिमिट चेंज करेंगे बस, ये है, ये होगी लिमिट आपकी θ = 0 से π/4। जब इतना हिस्सा लेकर के आप ऐसे करके घुमाएंगे तो नीचे तो आकृति खुद ब खुद बन जाएंगे। जैसी आकृति ऊपर बनी हुई है वैसी आकृति नीचे बन जाएगी। ये हो जाती है, ये आपकी पट्टी हो जाएंगी पी क्यू एम एन, ये वाई हो जाएगा और ये डेल्टा एस हो जाएगा। इसमें डेल्टा एक्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो थीटा में चलेगी। लिमिट चलेगी 0 से π/4। यानी कि क्वेश्चन जो है बुक में सब कुछ सही कर रखा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये बिल्कुल उसी के तरह का क्वेश्चन है। बस जो इसने जो लिमिट ले रखी है, एक्स बार में जो लिमिट ले रखी है, यानी कि फार्मूला जो लगेगा उसमें ये लगेगा एक्स बार = लिमिट 0 से π/4 हो जाएगी थीटा की x × y/ds अपॉन इंटीग्रेशन 0 से π/4 × y/ds। उठा करके ds की वैल्यू रख देंगे और x की जगह r cos थीटा रखते हैं, y की जगह r sin थीटा रखते हैं, फिर r को रख देंगे
आर स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन आपको ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा दे रखी है, आर की वैल्यू रख देंगे और लिमिट 0 से π/4 कर देंगे और आपका सिंपली जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1D जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो अगली एक्सरसाइज आएगी उस अगली एक्सरसाइज में दो आकृति के बीच का एरिया होगा, है ना, या तो दो आकृति के बीच के एरिया की सीजी पूछेगा या दो आकृति के बीच का जो वॉल्यूम है उसे घुमाने पर जो सीजी बनती है, आयतन बनता है, उसकी सीजी पूछेगा। फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज में जो डेंसिटी आ जाएगी वो वेरिएबल आ जाएगी, उसमें मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे। वो एक्सरसाइज जरा थोड़ी सी मुझे करानी पड़ेगी, वो भारी होती है ना। इंटीग्रेशन तो खैर आसानी होते हैं उसके। फिर लास्ट एक्सरसाइज मल्टीपल इंटीग्रेशन की आ जाएगी, उसमें 3 या 4 सवाल करेंगे और हमारा मतलब आप ये समझिए 1 2 3 वीडियो में जो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।